एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। देखिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन में आकृति दिया हुआ है और बोला है कि 4 वृत्त बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। कोई कक्षा है जिसमें 4 वृत्त बिंदु ए, बी, सी, डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। और चंपा तथा चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली 2 लड़की है, कक्षा के अंदर आती है। कुछ देर देखने के बाद, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, दोनों अधिकार है, ठीक है, पता नहीं कक्षा में क्यों आई है। चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी, फिगर ठीक से बना लेंगे, एक वर्ग है। चंपा चमेली से पूछती है कि तुम नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है। तो चमेली उसके बात से सहमत नहीं है। मतलब चमेली कह रही है कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला है कि दूरी सूत्र का उपयोग करके बताइए कि कौन सही है। मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है। अर्थात ABCD एक वर्ग है कि ABCD एक वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले अगर ABCD वर्ग होगा तो कहेंगे चंपा सही है, वर्ग नहीं होगा तो कहेंगे चमेली सही है। अब चतुर्भुज वर्ग है कि नहीं, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चारों भुजा निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र का उपयोग करके। AB, BC, CD और DA चाहे AB। अगर चारों भुजा बराबर हो जाए फिर दोनों विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। विकर्ण का मतलब AC और BD, और विकर्ण भी बराबर हो जाए, मतलब चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ABCD एक वर्ग है, अर्थात चंपा सही है। ठीक है, सिर्फ चारों भुजा बराबर होगा तो वर्ग नहीं, चारों भुजा बराबर एवं दोनों विकर्ण बराबर तब वर्ग होगा। बहुत लोग सिर्फ चारों भुजा बराबर आ जाता है, कहते हैं कि ABCD एक वर्ग है। नहीं, दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए या प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री आप इसमें ला नहीं सकते हैं क्योंकि दूरी सूत्र का उपयोग करना है। इसलिए चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर आएगा तब वर्ग करेंगे। ठीक है, सिर्फ चारों भुजा से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो AB निकालना है तो AB का में A का निर्देशांक चाहिए, फिर B का निर्देशांक, C का निर्देशांक, D का निर्देशांक। तो देखिए A का निर्देशांक है, X निर्देशांक 3 है और Y निर्देशांक 4 है। तो यहाँ 3, 4 लिख सकते हैं। यहाँ अगर दिखाई आपको नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये मेरा 3, 4 है। B देखिए 6 के सामने X में 6 और Y में 7 है, तो ये 6, 7 हो गया। C देखिए यहाँ लिख सकते हैं 6, 7। C देखिए X का 9, Y का 4, मतलब 9, 4। C मेरा 9, 4 हो गया। और D देखिए X का 6, Y का 1,
तो 6। अब आराम से आप चारों भुजा मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकाल लीजिए। तो दूरी सूत्र का उपयोग कीजिए। आप जानते हैं चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं ए बी निकालूंगा। अब देखिए ए बी के लिए x1 x2 y1 y2 आप इधर से भी लिख सकते हैं। ये x1 x2 y1 y2 किसी को x1 y1 मान सकते हैं, ठीक है। तो x1 x2 तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 3 को घटाइए, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और मात्रक, ठीक है। अब कुछ काम डायरेक्ट करेंगे आप, लंबा है जल्दी बनाने के लिए। जैसे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है। और 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 पूर्ण वर्ग नहीं है तो अब इसका वर्गमूल निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ देख लेना है कि बराबर है कि नहीं, जोड़ना घटाना नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकालना जरूरी नहीं है। अब ए भी निकल गया। अब बी सी निकालिए। बार बार सूत्र लिखना जरूरी नहीं है। तो x1 x2 तो सूत्र में बता रहा है कि x2 माइनस x1, तो 9 में से 6 घटाएंगे का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x1 x2 y1 y2, तो y2 में से y1 घटाएंगे तो 4 में से 7 घटाएंगे, 4 में से 7 घटाएंगे। अब 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाइएगा -3 होगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो माइनस भाग जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। बात समझ रहे हैं? मतलब कि 7 में से 4 घटाया तो 3 आया, लेकिन 7 बड़ा है, चिन्ह माइनस का है, इसलिए माइनस देंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, और प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस 3 तिहाई 9, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 9 9 18। देखिए दो भुजा बराबर आ गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब क्या निकालना है? सी डी, ठीक है। तो अब सी डी के लिए जगह नहीं है, ध्यान देना है, मैं इसको बिठाऊंगा, ठीक है। तो अब सी डी बराबर देखिए, ये बार बार सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, मेरे पास है इसलिए लिख दिया हूं। सी डी, तो फिर सी डी इक्वल टू क्या होगा? सी डी, तो x2 माइनस x1, ठीक है।
तो 6 में से 9 घटाएंगे का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो 1 में से 4 घटाएंगे, मात्रक जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा, फिर होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस भाग जाएगा, तो 3 दिया क्या बचा 9। 4 में से घटाइएगा तो इसमें भी -3 आएगा, फिर माइनस का स्क्वायर भाग गया प्लस हो गया, 3 दिया 9, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और मात्रक लिख देंगे। अब CD के बाद AD निकालना है, चाहे DA निकालना है, DA लिख सकते हैं। तो फिर x1 x2 y1 y2, चाहे इधर से भी आ सकते हैं, x1 x2 आपका मर्जी। तो x1 x2, तो सूत्र में बोल रहा है x2 में से x1 घटाइए, मतलब 3 में से 6 को माइनस कीजिए, होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, मात्रक जरूर लिखेंगे। अब देखिए, फिर 6 में से 3 घटेगा लेकिन -3 होगा, स्क्वायर करेंगे तो टेंशन नहीं है, माइनस भाग जाएगा, तो 6 में से 3 घटा -3 का स्क्वायर किया तो +9, 4 में से 1 घटा 3 का स्क्वायर 9। बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक चारों भुजा बराबर आ गया, 9 9 18। तो सब देखिए AB BC CD AD चारों भुजा बराबर हो गया। अब दोनों विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण में आपको देखना है, विकर्ण दो है, AC और BB, ठीक है। तो AC बराबर, बार बार सूत्र नहीं लिखना है, AC बराबर, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, AC बराबर √अंडर x2 माइनस x1। देखिए x1 x2 y1 y2, तो x2 में से x1 घटाना है, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और भूलना है ना भुलाना है, मात्रक को जरूर लाना है। अब देखिए 9 से 3 माइनस कीजिएगा तो 6 होगा, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा मतलब 6 से 6 में इंटू कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 6 से 6 में गुना कीजिएगा तो 6 छक 36, तो ये 36 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। 4 में से 4 घटाइएगा 0, और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 तो बहुत बड़ा 0 है, और 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही होगा। 36 का वर्गमूल 6, इसका निकल गया। एक विकर्ण और है BD, और BD निकाल लीजिए, तो BD इक्वल टू फिर x1 x2 y1 y2, तो x2 में से x1 को माइनस कीजिए तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 में से y1 1 माइनस 7 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, मात्रक तो लिखना है। देखिए 6 में से 6 घट गया, 0 का
स्क्वायर 0 ही होगा। 7 में से 1 घटेगा यहाँ पर तो -6 होगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 होगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 36 होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा। देखिए दोनों विकर्ण भी बराबर आ गया, तो चारों भुजा बराबर आ गया, दोनों विकर्ण बराबर हो आया, इसलिए ABCD एक वर्ग है। अतः कौन सही है? चंपा सही है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, चूंकि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है BA के, तथा विकर्ण AC बराबर है विकर्ण, थोड़ा सा देखिए AC दिखाई दे रहा है, BD के, इसलिए ABCD एक वर्ग है, वर्ग है। अतः चंपा सही है। देखिए एक चंपा और चमेली के झगड़ा में हम लोग कितना मेहनत किए, ध्यान देना है। कभी भी चतुर्भुज का प्रकार पूछेगा ना, तो आपको चारों भुजा और दोनों विकर्ण निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में 3 ठो क्वेश्चन है और चतुर्भुज का प्रकार पूछा है, तीनों क्वेश्चन 4 गो बिंदु दिया हुआ है, चारों का नाम आप मान लेंगे, माना कि दिया हुआ बिंदु, चाहे दिए गए बिंदु, एक को A, एक को B, एक को C, एक को D मान लेंगे। चारों भुजा और दोनों विकर्ण निकालेंगे। अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर हो, माने चारों भुजा आपस में बराबर हो, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, तो वर्ग होगा। इसी तरह अगर सिर्फ चारों भुजा बराबर हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, तो समचतुर्भुज होगा। आमने सामने का भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, तो आयत होगा। सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर हो, मतलब कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। मैं अपने अगले वीडियो में 6 नंबर बताऊंगा, तो आप मिला लेंगे। ठीक है।